दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2। जैसे 1/2 यहाँ पर क्या है? ये भिन्न है। अब हम लोग देखेंगे कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो अंश वह होता है, अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। जैसे 1/2 में एक अंश है क्योंकि यह ऊपर लिखा है। अब हम लोग देखेंगे कि हर किसे कहते हैं। हर भिन्न का वह भाग होता है जो नीचे लिखा जाता है। जैसे 1/2 में 2 हर है क्योंकि यह नीचे लिखा है। अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न 2 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन, और दूसरा दशमलव भिन्न, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिसमें अंश को हर से भाग देने पर वह पूरी तरह से विभाजित नहीं होती। जैसे 3/4, 3 को 4 से भाग देने पर यह पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। साधारण भिन्न 6 प्रकार की होती है। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, वितत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब हम लोग इन सभी फ्रैक्शनों को बारी बारी से देखेंगे। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा होता है उसे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 5/7, 6/9, 11/9। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इस भिन्न में जो 5/7 में जो हर है वो अंश से बड़ा है। फिर 6/9 में जो हर है वो अंश से बड़ा है। फिर 11/12 में जो हर है वो अंश से बड़ा है। यानी ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का हर अंश से छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/3, 5/4, 9/2। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस भिन्न में जो भिन्न का हर है वो अंश से छोटा है। जैसे 4/3 में इसका जो हर है वो है, 5/4 में इसका जो हर है वो भी अंश से छोटा है। फिर 9/2 में इसका जो हर है यानी 2 हर है वो अंश से छोटा है। तो जिस भिन्न का हर अंश से छोटा होता है उसे अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अतः ये अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगली भिन्न है मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बना होता है उसे मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 5 सही 4/2, 2 सही 5/6, 4 सही 3/5। ये क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 5 एक पूर्णांक है और 4/2 एक भिन्न है। फिर इसमें 2 एक पूर्णांक है, 5/6 एक भिन्न है। फिर इसमें 4 एक पूर्णांक है, 3/5 एक भिन्न है। अतः ये मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अगली भिन्न है मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश या हर अथवा अंश हर दोनों भिन्न हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 3/4/5/7, 6/8/9, 4/11/6। तो यहाँ पर ये क्या है? मिश्रित भिन्न। यहाँ पर ये 3/4 ये अंश है और ये 5/7 ये क्या है? हर है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो 6 ये हो गया अंश और ये 8/9 क्या है? हर। तो और उसके बाद में यहाँ 4/11/6 में यहाँ पर ये है अंश और ये है हर। तो अतः यहाँ पर ये क्या है? ये मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अगली भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन।
जिस भिन्न के अंश और हर दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे 5/7, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, यानी इसका व्युत्क्रम भिन्न होगा अंश को हर में बदल दिया जाए और हर को अंश में बदल दिया जाए, यानी जो यहाँ पर हर है वो हो जाएगा अंश और ये जो अंश है वो हो जाएगा हर। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगला उदाहरण देख लेते हैं 5/2, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगा, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया जाए। तो यानी यहाँ पर हर क्या है 2, तो ये हो जाएगा अंश, और अंश क्या है 5, तो ये हो जाएगा हर। इसी को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगली भिन्न है वितत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। ऐसी भिन्न जो लगातार हो उसे हम वितत भिन्न, सतत भिन्न, लंगड़ी भिन्न या कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1+1/1+1/1+1/2। अगली भिन्न है दशमलव भिन्न। वे भिन्न जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 3/10, 9/100, 13/1000। मतलब ऐसे भिन्न जिनका जो हर है वो 10 की घातों में, यानी 10 के गुणांकों में नहीं, यानी 10 की घात का मतलब हुआ कि 10, फिर 10 की घात हो जाएगी अगली 100, फिर उसके बाद में 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000, यानी इसके गुणांक में नहीं। यानी कि जैसे ऐसा नहीं कि 3/20 ये हो जाएगी दशमलव भिन्न, ये 10 के घात में नहीं बल्कि ये 10 के गुणांक में है। तो ऐसे भिन्न जो जिनके हर 10 या 10 की घातों में हो वे दशमलव भिन्न कहलाती हैं। और दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न या साधारण आवर्त दशमलव भिन्न। वे भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.35 35 35 35। तो यहाँ पर 3 और 5 दो अंक है, ये 3 5 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.35 पर डैश लगा देंगे, एक बार लगा देंगे, जिससे ये बार ये दर्शाएगा ये जो 3 और ये 5 है, ये 3 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। उसके बाद में अगला उदाहरण है 0.312 312 312 बराबर, इसको कैसे हम लिखेंगे, 0.312 पर बार, यानी ये 312 ये बार जो है दर्शाएगा कि ये 312 जो अंक है इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण 10/3, तो यानी 3.333 कामा डैश डैश डैश। तो इसको हम 3.3 पर बार लगा देंगे, जो ये दर्शाएगा कि ये 3 जो ये अंक 3 है इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, वह भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंक के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.24 34 34 34 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक अंक ये 2 के बाद में यहाँ 4 3 4 3 4 3 4 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसको हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद में जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम लोग उतने अंक के ऊपर एक डैश यानी बार लगा देंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जो अंक 4 3 है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न